सो है गाइस, मैं चार्जर जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चार्जर जी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 and n+2 इज डिविजिबल बाई 3 व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। मे बी ये RS अग्रवाल या RD शर्मा किसी भी बुक से उठाया गया हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार। हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस तरह का सवाल किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा नहीं समझा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा ओल्ड वीडियोज़ है, तो उस टाइम में इस तरह से फेस पूरा देख के बनाता नहीं था, तो वो लोग आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट बिना ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 and n+2 इज डिविजिबल बाई 3 व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इन केस अगर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो मतलब n अगर पॉजिटिव इंटीजर तो इसमें से n या तो n+1 या n+2 तीनों में से कोई एक आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसका सॉल्यूशन में कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले ये लेट कर लिए हम लोग कि लेट n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सही है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो यहाँ पे 3 का जिक्र किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। सो n को डिवाइड किया गया 3 और लेट n इज डिवाइडेड बाय 3 लिविंग रिमाइंडर कितना, तो r एंड क्वोशंट कितना छोड़ा है, q। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस n को ना डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वोशंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर आके माइनस होके कुछ रिमाइंडर आ रहा है r। हमको नहीं पता कि ये q क्या है, ये r क्या है। ठीक है, पर अगर ये n डिविजिबल है 3 से तो r 0 होना चाहिए। पर अगर n डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 से तो ये n+1 कम से कम डिविजिबल होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं हो रहा है, ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो कम से कम n+2 तो होना ही चाहिए। मतलब तीनों में से कोई एक, आइदर n और n+1 और n+2, तीनों में से कोई एक अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वही एग्जैक्टली डिविजिबल हो। और तीनों में से सिर्फ एक, कोई एक नहीं, सिर्फ एक, तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल होगा। ये प्रूव करना है हम लोग। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ को हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग कि n को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, यहाँ q ला रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी है माइनस करके r आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ना। हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है वो यार, क्या होता है, a = BQ + R, यही होता है। जहाँ पे a क्या है, डिविडेंड, b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, क्वोशंट, और r क्या है, रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पे मेरा a क्या है, अभी इस क्वेश्चन के लिए a क्या है, डिविडेंड क्या है, तो n को ना डिवाइड किया जा रहा है तो n हो जाएगा। तो n दिया हुआ है मेरा, मतलब a दिया हुआ है मेरा n। b क्या है, तो डिवाइजर इस क्वेश्चन के लिए क्या है, हर जगह डिविजिबल बाय किसका बात हो रहा है, 3 का, तो 3 लिख देंगे। q तो हम लोग को नहीं पता, r भी हम लोग को नहीं पता, तो ये आ गया मेरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम n = 3q + r। समझ में आया क्या? ठीक है। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो r है, आपका जो r है वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा, डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब r इज़ ऑलवेज लेस देन 3। और r क्या हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और 0 भी हो सकता है। मतलब जो r है वो या तो 0 होगा या 0 से कुछ बड़ा होगा, पर बड़ा उतना ही होगा कितना, ताकि वो डिवाइज़र से बड़ा ना हो जाए, डिवाइज़र से छोटा हो। डिवाइज़र के इक्वल नहीं हो सकता, डिवाइज़र के इक्वल कतई नहीं हो सकता, डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा। मतलब r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। r क्या 1 हो सकता है, अच्छा 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, r 0 हो ही सकता है। r = 1 हो सकता है, r = 2 हो सकता है, r = 3 ये नहीं हो सकता, क्योंकि r इज़ लेस देन, r शुड बी लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 3, तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये 3 वैल्यू आया मेरे पास r का। ठीक है, अब इसी 3 वैल्यू से हम लोग 3 केसेस बनाएंगे, केस 1, केस 2 और केस 3।
और उससे कैसे प्रूव करेंगे वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना वेना है तो ले लीजिए। मैं इस पार्ट को मिटाऊंगा, जो जनरलाइज पार्ट है जो सबको लिखना ही पड़ता है, तो इसको हटाओ यार। ठीक है, हटा दिए, कोई बात नहीं। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 हम लोग लेते हैं। केस 1 क्या है कि व्हेन, जब हम लोग का आर क्या हो जाए, 0 हो जाए। व्हेन आर क्या हो जाए, 0 हो जाए। 3 केस बनेगा ना कि एक आर एक बार 0 ले लेंगे, आर 1 ले लेंगे और आर 2 ले लेंगे। तो अगर आर 0 है, इन केस अगर आर 0 है तो ए इक्वल्स टू, सॉरी ये वाला काम कहाँ गया, ये वाला मेरा मेन जो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3q और प्लस r की जगह क्या लिख देंगे 0, मतलब n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q। अब 3q आ रहा है और r 0 आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है कि जो n है वो 3 से एग्जैक्टली वाला डिवाइड हो गया है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है मेरा। सही बात है, सही बात। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे, यहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि देयरफॉर, या फिर इम्प्लाइज दैट n इज डिविजिबल बाई 3। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि r क्या है 0 है। या फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 3 इंटू क्यू ही n आ जा रहा है, तो ये जो n है वो 3 का मल्टीपल है, बस सिंपल है। तो n इज डिविजिबल बाई 3। अब यहीं पे क्या करेंगे हम, n+1 का चेक करेंगे, ऐसे नाउ लिख के, नाउ n+1। तो n कितना है, n है ये वाला 3q प्लस r, पर r तो 0 है, लिखेंगे ही नहीं, और +1 है साइड में। तो n+1 कितना आ गया, 3q तो है, और +1 रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, मतलब n+1 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 बिकॉज वी आर गेटिंग अ रिमाइंडर कितना 1। तो लिखेंगे क्या कि इट इम्प्लाइज दैट n+1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक, उसके बाद हम लोग और आगे करते हैं इसको सॉल्व। इस चीज़ को मैं कहीं लिख लेता हूँ, इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि n इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 3q प्लस r है, और मेरे पास क्या है ये चीज़ वैल्यू है, तो इसको हटाते हैं। अभी अगेन हम लोग क्या करेंगे, n+2 का निकालेंगे, n+2। तो n का वैल्यू क्या है, अभी भी 3q ही है n का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखे हुए हैं n का वैल्यू कितना है 3q, और +2 है अलग से। तो +2 है मतलब n+2 डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि फिर से कुछ रिमाइंडर आ जा रहा है, वो कितना है 2 है। तो n+2 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। तो बोलेंगे हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट n+2 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर r 0 हुआ तो तीनों में से कोई एक ही आपका डिविजिबल हो रहा है 3 से। ये बस खाली केस 1 से हम लोग ये चीज़ प्रूव किए हैं कि n+1 या n+2 तीनों में से 1 एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाई 3। केस 1 में वो प्रूव हो गया कि 1 एंड ओनली 1 दैट इज n, neither n+1 neither n+2 is divisible by 3, only 1 and only 1 that is n is divisible by 3। ये बात आया केस 1 का, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिटा लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया क्या, ओके। अभी हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 1 क्या था मेरा, r = 0 में, r = 0 में प्रूव हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस आउट ऑफ n+1 एंड n+2 ओनली n इज डिविजिबल बाई 3। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो ये प्रूफ हुआ कहीं ना कहीं हल्का सा। अभी आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या है कि r क्या लेना है अब इसकी, अब की बार r = 1 व्हेन r = क्या 1। अब r हमको 1 लेना है, मतलब n = कितना था, n = था 3q प्लस r कितना है अब की बार 1 है। तो मेरा n का वैल्यू मिल गया इस बार 3q + 1। पर ये तो पता चल गया कि n जो है इस बार डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि रिमाइंडर 1 दिख रहा है। तो हम लोग लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ठीक, 3 लिखे हम। उसके बाद आते हैं हम लोग n+1 में, नाउ करके, नाउ में बैठ के नहीं, नाउ लिख के n+1 n का वैल्यू कितना है 3q + 1 और प्लस पहले से 1 लिखा हुआ है तो 1, तो कितना हो जाएगा 3q + 2। तो अभी भी तो n+1 का जो वैल्यू आया वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि +2 क्या आ जा रहा है, मतलब 2 क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि n+1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन लिखेंगे, अगेन
उसके बाद n+2 लिख देंगे, n के जगह में वैल्यू पुट करेंगे इसका 3q + 1, n का वैल्यू वही है और प्लस क्या है इसके बाद 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3q + 3, अब 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा q + 1। अब देखिए ये 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब n+2 इज़ डिविजिबल बाई 3, बिकॉज 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि n+2 जो है ये डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे भी प्रूफ होता है कि आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2 ओनली n+2 इज़ डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे भी प्रूफ होता है कि अगर r 1 हुआ तो भी 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n, n+1 n+2 इज डिविजिबल बाई 3, दैट इज व्हाट n+2 डिविजिबल बाई 3 आ रहा है इस बार। समझ में आ रहा है, ईजी है बहुत। अब केस 3 तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है। एक बार n आ गया आपका डिविजिबल बाई 3, एक बार n+2 आ गया तो तीसरा बार n+1 आना चाहिए, देख लेते हैं आता है कि नहीं। हो गया, ये मिटा दें, इसमें भी वही आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए केस 2 को, ये केस 2 का चक्कर था। अभी आते हैं केस 3 में। केस 3 में क्या ले लेंगे हम लोग कि r अब की बार r क्या, फिर एक बार r = 2, अब r 2 आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना अप्लाइंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, n = 3q + r कितना अब की बार 2 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू तो मिल गया, बट हम लोग को ये पता चल गया क्या कि n जो है वो तो डिविजिबल नहीं है, इज़ नॉट डिविजिबल, जो भी है डिविजिबल बाई 3। हम जानबूझ ही कर रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है। नाउ n+1 का निकालते हैं। n कितना है, n है 3q + 2 और पहले से +1 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 3q + 3, तो हो जाएगा 3 मेरा कॉमन, तो हो जाएगा q + 1। तो 3 का मल्टीपल आया कि नहीं n+1, तो क्या बोल देंगे n+1 इज़ डिविजिबल बाई 3, इज़ डिविजिबल बाई 3। मतलब इस बार n+1 डिविजिबल आया, पर n+1 आया, क्या n+2 भी आ सकता है? नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोला है n+1 n+2 कोई एक एग्जैक्टली एक डिविजिबल होगा 3 से, सारा का सारा नहीं होगा, कोई 2 भी नहीं होगा, सिर्फ एक और एक होगा। तो n+2 भी नहीं होगा, चेक कर लेते हैं अगेन लिख के, अगेन n+2 लिखेंगे। अब की बार n कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे पता है 3q + 2 है और +2 पहले से है, तो हो जाएगा 3q + 4। ठीक, 3q + 4 मतलब लिख देंगे क्या, n+2 implies that n+2 is not divisible by क्या 3। तो यहाँ पे लिख देंगे hence out of n, n+1 n+2 only n+1 is divisible by 3, और hence proved हम लोग लिख देंगे। केस 1, केस 2, केस 3 करके, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला क्या था कि अगर सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग मान लिए कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसको 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो q कुछ क्वेश्चन आ जाता है और रिमाइंडर कुछ r आ जाता है। बट हमको r का वो पता था, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पता था। तो r का वैल्यू मेरे पास 3 आया, 0 आया, 1 आया और 2 आया। तीनों का अलग अलग कंडीशन से चेक कर लिए, कोई तीनों में से कोई एक ही हो रहा है, एक से ज़्यादा हो जा रहा है, पर एक से ज़्यादा तो हुआ नहीं, एक ही हुआ, तो प्रूफ हो गया, दैट्स इट। तो ऐसी तरह डाउट भेजते रहिए। थैंक यू।